बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बायोकेमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज बायोकेमिस्ट्री के लिपिड पोर्शन का दूसरा लेक्चर, ठीक है। और जो फर्स्ट लेक्चर था वो हमने इस स्लाइड पे एंड किया था। इसमें हमने पढ़ा था कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। आप लोग को कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के फार्मेटोलीक एक था, ठीक है। यहाँ पर ये जो सिस यहाँ पर दिया है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में, ठीक है। इसको छोड़ दें फॉर द टाइम बीइंग। हमने पढ़ा था पामेटिक एसिड, हमने पढ़ा था कि उसमें 16 कार्बन एटम्स हैं और उसके लिए 0। मैंने आप लोगों को कहा था कि जब ये पहला नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द फैटी एसिड ये शो करता है, ये जो दूसरा नंबर है ये द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो होते हैं वो शो करता है। तो अगर ये 0 हो तो फिर इसके आगे कोई नंबर नहीं होता है, मतलब है कि ये फिर सिर्फ और सिर्फ दो नंबर्स होंगे, इफ नंबर इज 0। अगर ये 0 के अलावा कोई और नंबर हो, ठीक है। ये शीरीन ज़्यादा काइंडली आप म्यूट करें। अच्छा, ठीक है। तो ये जो दूसरा नंबर होता है दिस वन, ठीक है। अगर ये 0 के अलावा कोई और नंबर हो, फॉर एग्जांपल ये पहला पामेटोलीक है, अगर ये इधर 1 हम लिख लें तो इसका मतलब ये कि 16 कार्बन एटम्स हैं, एक डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब है अब अगर एक ये डबल बॉन्ड हो तो उसके पोजीशन को मेंशन करना जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर 9, इसका मतलब है कि वो डबल बॉन्ड पोजीशन 9 पे है। मैंने आप लोगों को कहा था कि जो नॉर्मल हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है, तो जो कार्बोक्सिल कार्बन होता है वो कार्बन नंबर 1 होता है, ठीक है। तो ये फिर 2 होगा, ये फिर 3 होगा एंड सो ऑन। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कार्बन नंबर 1, फिर 7 कार्बन ये हो गए, तो 7 + 1 ये 8, ठीक है। और ये पोजीशन 9 हो गया। तो आप लोग देख ले, इसको 9 इसी वजह से लिखा है क्योंकि 9th और 10th कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड है, तो इसको 9 नंबर से मेंशन करते हैं, ठीक है। दूसरा ओलिक एसिड, ओलिक एसिड में 18 कार्बन एटम्स होते हैं और 1 का मतलब है कि एक डबल बॉन्ड है और वो भी पोजीशन 9 पे है। इस तरीके से लेनोलिक और लेनोलिनिक, ये दोनों भी जो है ना कौन से हैं, ये दोनों भी कौन से कंपाउंड्स हैं हमारे पास, या कौन से फैटी एसिड्स हैं, ये भी अनसैचुरेटेड है लेकिन 18 कार्बन एटम्स वाले। अब इधर लेनोलिक में दो दो का मतलब है कि दो डबल बॉन्ड्स हैं, उनकी पोजीशन 9 और 12। आप लोग देख ले, ये पोजीशन 9 और ये पोजीशन 12 है, ठीक है। इस तरीके से लेनोलिनिक एसिड, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 18 कार्बन एटम्स हैं, 3 डबल बॉन्ड हैं और उनकी पोजीशन जो है ना वो 9, 12 एंड 15 है। ये पोजीशन नंबर 9, ये पोजीशन नंबर 12, ठीक है। या इस तरह से नहीं बल्कि यहां से शुरू हुआ है, ये वाला, ये पोजीशन नंबर 9 है, ये पोजीशन नंबर 12 है और ये पोजीशन नंबर 15 है, ठीक है। इसको यहां से शुरू किया गया है। देखिए ये 1 है तो ये फिर 9 पोजीशन हो जाएगा, ये फिर 10, ये 11, ये 12, ठीक है, ये 12, ठीक है। और इस तरीके से ये 15 है। तो 3 डबल बॉन्ड जो है उनकी पोजीशन है। इस तरीके से एरिकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम्स होते हैं, 4 डबल बॉन्ड्स हैं और उन 4 की पोजीशन, एक पोजीशन 5 पे होता है, दूसरा 8 पे, तीसरा 11 पे और चौथा 14 पे, ठीक है। इसको इकोसेनोइक एसिड्स ये पढ़ेंगे। इकोसेनोइक एसिड्स तो है, इनको इंशाल्लाह ताला भी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दिस वन फॉर द टाइम बीइंग। अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों जो नंबरिंग है या जो अनसैचुरेशन है उसके डबल बॉन्ड्स की पोजीशन है उन पे फोकस करें, उनको सीखने की कोशिश करें, ठीक है। उनको इकोसेनोइड्स टर्म यूज होता है तो कि कहाँ पर यूज होगा, वी विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो है ना वो मेंशन करने वाली है, जो नंबरिंग है। तो दो किस्म के नंबरिंग के और भी सिस्टम्स मौजूद है। ये जो है ना कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। बाज़ औक़ात अल्फा बीटा एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा, उसके साथ जो कार्बन होता है बीटा, उसके साथ जो कार्बन होता है वो गेमा एंड सो ऑन।
तो ये एक और किस्म की नंबरिंग है। ये पर जनरल इंफॉर्मेशन है कि ये अल्फा बीटा और गामा नंबरिंग कौन सी है, ठीक है। यहाँ पर एक और नंबरिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे जिसको ओमेगा नंबरिंग कहते हैं, वो अभी कुछ देर बाद हम पढ़ते हैं। ये हमारे पास स्लाइड आ गया है, तो इट इज द न्यू, ठीक है। आज का लेक्चर इधर से जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। ये तो पिछले लेक्चर की समरी थी, थोड़ी लास्ट स्लाइड की। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर, ठीक है, कार्बन एटम्स आर नंबर्ड फ्रॉम द COOH कार्बन, इसको नंबर 1 कहते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब है कि सिस्टमिक नॉमेनक्लेचर भी इसको कहते हैं, या आप लोग इसको यूपेक नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर या सिस्टमिक नॉमेनक्लेचर या यूपेक नॉमेनक्लेचर इसको कहते हैं। उसके मुताबिक इस कार्बन को, ये कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन है, उसको 1 कहेंगे, तो 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। लेकिन एक और सिस्टम फैटी एसिड के लिए मौजूद है, जिसको जिस तरह से मैंने कहा कि अल्फा बीटा, तो फिर हम इस कार्बन को अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे, इसको गामा कहेंगे एंड सो ऑन, इसको फिर डेल्टा कहेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा सिस्टम है। लेकिन इन दोनों के अलावा जो है ना फैटी एसिड्स के लिए एक और सिस्टम मौजूद होता है, जिसको कहते हैं ओमेगा नंबरिंग। इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ओमेगा नंबरिंग ये वाला, ठीक है। अब ओमेगा नंबरिंग में क्या करते हैं, रिवर्स नंबरिंग है, जो आयुपेक नॉमेनक्लेचर में यहां से करते हैं, ठीक है, तो ये आखिरी कार्बन होगा। लेकिन ओमेगा में हम जो मेटल कार्बन है, ये मेटल ग्रुप है, तो मेटल कार्बन को हम ओमेगा नंबर 1 कार्बन कहते हैं, ओमेगा कार्बन ये होता है। यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये होगा ओमेगा 1, ये ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, इस डायरेक्शन में हम इसको नंबरिंग करते हैं, रिवर्स में मेटल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आयुपेक नॉमेनक्लेचर नहीं है, आयुपेक नॉमेनक्लेचर में हम यहां से करते हैं। लेकिन ये फैटी एसिड्स के लिए एक स्पेसिफिक नंबरिंग का सिस्टम जो है ना वो बनाया गया है, इसको ओमेगा नंबरिंग कहते हैं। इसके मुताबिक हम जो मेटल ग्रुप होता है उसको कार्बन नंबर 1 कहते हैं, ओमेगा 1, ठीक है। इस तरीके से ये ओमेगा 2, ओमेगा 3 आप लोग देख ले, इस डायरेक्शन में इसकी नंबरिंग की गई है, ठीक है। तो ओमेगा नंबरिंग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग को आना चाहिए। अच्छा, अब अक्सर जो है ना इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है ना इस तरह के वाइडली used convention is to express the fatty acids by the formula indicated the number of carbon atoms, अभी जो हमने कुछ देर पहले कहा, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड देन द पोजीशन, ठीक है, उस तरीके से नंबर के। ये जो डेल्टा का साइन है, ये डेल्टा का साइन अक्सर हम यूज करते हैं, दिस वन डेल्टा का साइन, ठीक है, इज यूज्ड फॉर द डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल इस तरह का जो है ना वो डेल्टा 9, इसका मतलब कि पोजीशन 9 पे डबल बॉन्ड मौजूद है इधर, ठीक है, 9 और 10 कार्बन एटम के दरमियान है। ये आप लोग आयुपेक नॉमेनक्लेचर में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक एग्जांपल, CHO2, फिर CHO, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, और फिर CH है, ये CH, लेट मी इरेज इट, ये नहीं है, ठीक है, इधर ये जो है ना CH, ठीक है, फिर CH3 इधर। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब आप लोग देख लें कि डबल बॉन्ड हमेशा से 2 कार्बन एटम्स के दरमियान होता है, ठीक है। तो ये पोजीशन 2 और पोजीशन 3 या 3 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन के दरमियान है। लेकिन रूल्स के मुताबिक हम लोअर नंबर से इसको हम कहेंगे कि डबल बॉन्ड इज एट पोजीशन नंबर 2, समझ आ गई है, 3 से मेंशन नहीं करेंगे। तो जस्ट लाइक दैट अगर कहीं पर पोजीशन 9 पे लिखा हो डबल बॉन्ड, तो इसका मतलब है कि ये 9 और 10 कार्बन एटम के दरमियान होगा, ठीक है। आप लोग इधर देख सकते हैं ये ओलिक एसिड है। तो देखें सबसे पहले सिस्टमिक नॉमेनक्लेचर में देखते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8, तो आप लोग देख लें ये 9 और ये 10 है। तो इसको ओमेगा ये डेल्टा 9 इसी वजह से कहा गया है क्योंकि इसमें नंबर जो है ना ये पोजीशन नंबर 10 9 पे है, 9 और 10 कार्बन एटम के दरमियान है। लेकिन इसको हम 9 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि 9 इज द लोअर नंबर। अब अगर ओमेगा सिस्टम से हम इसको नंबर करेंगे तो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर। तो देखिए ये ओमेगा 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, तो इसको ओमेगा 9 भी कहते हैं, समझ आ गई है, ओमेगा 9। ओमेगा 9 का मतलब ये है कि ये पोजीशन 9 पे ये वाला मौजूद है, ठीक है। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास जो है ना ये कौन कौन से जो है ना डबल बॉन्ड किधर है, ठीक है। ये जो ओलिक एसिड का फार्मूला दिया गया है, ठीक है, ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, वो पोजीशन 9 पे होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास नॉमेनक्लेचर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब पर पॉलीअनसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड क्या है कि जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, एन अल्टरनेट कन्वेंशन इज यूज्ड,
ठीक है। द कार्बन ऑफ द मेटल ग्रुप is called the omega carbon and is given carbon number 1, ठीक है। in this convention जो पूरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है विद डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 3 एंड 4, ठीक है, उसको ओमेगा 3 कहते हैं। ठीक है, इधर अगर डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान हो, ठीक है, तो फिर उसको ओमेगा 3 जो है ना वो फैटी एसिड कहेंगे। ठीक है, और दो जो फैटी एसिड्स हैं जिसमें कार्बन नंबर 6 और 7 के दरमियान डबल बॉन्ड्स हो, उसको फिर ओमेगा 6 फैटी एसिड कहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास कुछ सीरीजेज हैं, देखें 3 सीरीजेज अपन जो है ना वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ओमेगा सिस्टम में मौजूद है हमारे पास। एक को कहते हैं लेनोलिनिक एसिड, ठीक है, पहला लेनोलिनिक एसिड। लेनोलिनिक एसिड में 18 कार्बन एटम होते हैं और 3 डबल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, उन तीनों की पोजीशन क्या है, 9, 12 एंड 15 है। ठीक है, 9, 10 एंड 15। ठीक है, अच्छा, फिर ओमेगा 6 सीरीज है। ओमेगा 6 सीरीज में कौन से है, 2 है। एक हमारे पास है लेनोलिक एसिड है, ठीक है, और दूसरा को एरेकिडोनिक एसिड कहते हैं। लेनोलिक में क्या है, 18 कार्बन एटम वाला, लेकिन इसमें 2 जो है डबल बॉन्ड्स हैं, एक पोजीशन 9 पे होता है और दूसरा पोजीशन 12 पे होता है। ठीक है, अब आप लोग इधर देख लें, ये जो नंबरिंग की गई है ये सिस्टमिक नंबरिंग के मुताबिक है। सिस्टमिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये OH है, ठीक है, ये फिर हमारे पास CH2 होगा। मैं ऐसे लिखता हूं ताकि ये स्पेस कम घेरे। ठीक है, CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, काउंट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका मतलब है कि इधर हमारे पास CH होगा और इधर हम मैं एक डबल बॉन्ड डालता हूं। ठीक है, 8 तो ये 9 और ये 10 हो गया। ठीक है, अब आगे जाते इस वाले को लिखते हैं फिर। ठीक है, 9 पे पहला बॉन्ड आ गया, सही है, 9 पे पहला बॉन्ड। अब ये 10, तो फिर इधर जो है ना CH2 ये 11, इधर CH2 ये 12। ठीक है, इधर हमारे पास क्या होगा, CH, ये 10 ये 11 ये 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इधर भी एक डबल बॉन्ड होगा। इरेजर के जरिए इसको मैं मिटा देता हूं। इधर ये जो है CH और ये भी CH, ये एक और डबल बॉन्ड है। ठीक है, या मैं इसको 1 मिनट इसको थोड़ा ज्यादा प्रॉपर मैं लिखना चाहता हूं ताकि एक सीक्वेंस बनाकर। ठीक है, ये 3 ये 4 5 6 7 8 9, फिर ये 10 हो गया, ये 11, तो ये 12 है, ये CH यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये 13, फिर ये 14, ठीक है, फिर ये 15 CH डबल बॉन्ड CH, ये 15 ये 16, फिर ये 17, ठीक है, और ये 18 हो गया, ये 17 एंड ये 18। अब आप लोग देख लें, ये हमारे पास फैटी एसिड है जिसमें क्या है, जो 18 कार्बन एटम्स हैं एक, और ये आप लोग देख ले 18, तो 18 कार्बन एटम्स हो गए। इसमें 1 2 और 3 डबल बॉन्ड्स हैं, दिस वन। ठीक है, तो इधर मैंने 3 लिखा है। ठीक है, और फिर उन डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, आप लोग देख ले, पहला जो है ना पोजीशन 9 पे है, तो ये 9 हो गया। ठीक है, फिर दूसरा पोजीशन ये 12 और 13, तो इसको 12 से रिप्रेजेंट करेंगे, और तीसरा जो है ना वो 15 और 16 के दरमियान है, तो इसको 15 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको लिखा है कि ये ओमेगा 3 सीरीज है, तो ओमेगा 3 क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास ओमेगा 1 हो जाएगा, ये ओमेगा 2 हो जाएगा। तो आप लोग देख लें कि जो 16 नंबर पे कार्बन जो बॉन्ड है वो असल में ओमेगा 3 पोजीशन पे है। इस साइड से अगर हम नंबरिंग करें तो 3 पे आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 9 12 एंड 15 होता है, देखें टोटल कार्बन एटम हमारे पास 18 है, तो 15 इस साइड से, वो उस साइड से कार्बन नंबर 3 होगा, 3 और 15 जो है ना वो 18 हो जाते हैं। समझ आ गई है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा 3। ठीक है, अब अगर इसको मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये वाला हो लेनोलिक एसिड है जिसमें 9 और 12 पे बॉन्ड है। ठीक है, तो इधर देख लें, ये पोजीशन 9 है और ये पोजीशन 12 पे, तो चूंकि इसमें लेनोलिक में सिर्फ 2 जो है ना बॉन्ड्स हैं, तो ये वाला बॉन्ड उधर शामिल नहीं होगा क्योंकि ये तो मौजूद नहीं है ना।
तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5 और ओमेगा 6। तो पहला बॉन्ड ओमेगा 6 पोजीशन पे, इसी वजह से इसको कहते हैं लेनोलिक को कहते हैं कि ये एक ओमेगा 6 फैटी एसिड है। समझ आ गई है। और अगर हम इसको देख लें, इसको आप लोग खुद ड्रा करें, एराकिडोनिक एसिड को 20 कार्बन एटम, ठीक है। तो पोजीशन 4 पे 4 डबल बॉन्ड्स है, पोजीशन 5, 8 और 11 और 14 इस पे आप लोग ड्रा करें तो आप लोग को हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये वाला ओमेगा 9 सीरीज है ओलिक एसिड, तो आप लोग इसको देख लें कि ओलिक में सिर्फ और सिर्फ ये एक डबल बॉन्ड मौजूद होगा, बाकी नहीं है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है वो पोजीशन 9 पे है, ये नहीं होंगे। तो इस साइड से अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये हमारे पास ओमेगा नंबर 9 कार्बन एटम है। तो इसका मतलब है कि ओलिक एसिड ये ओमेगा 9 फैटी एसिड है, ठीक है। ये वाला ओमेगा 6 है। और ये एक बात और भी ध्यान में रखें कि अभी आप लोग एसेंशियल फैटी एसिड पढ़ेंगे। एसेंशियल फैटी एसिड दो क्लासेस, ओमेगा 3 और ओमेगा 9 फैटी एसिड को हम एसेंशियल फैटी एसिड, सॉरी ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, ठीक है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को हम कहते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। इसका मतलब ये कि लेनोलिक एसिड, ठीक है, ये भी ओमेगा 3 है। और ये वाला लेनोलिनिक एसिड जो है ना, लेनोलिनिक एसिड ओमेगा 3 और लेनोलिक जो है ये ओमेगा 6 फैटी एसिड है। तो ये दोनों जो है ना एसेंशियल हो जाएंगे, लेकिन ओलिक एसिड एसेंशियल में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये ओमेगा 9 है। सिर्फ ये दो जो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये एसेंशियल, ये इसी वजह से एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, क्योंकि बॉडी में ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि वो पोजीशन 3 और पोजीशन 6 पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर सके, ठीक है। तो इसी वजह से एसेंशियल हो जाते हैं। फिर अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए था। होपफुली कि आप लोग इस स्लाइड को समझ गए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कवर जो है ना जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। तो उस बॉन्ड को आप लोग देख लें, ये वाला जो था एराकिडोनिक एसिड को देख लें, ये वाला, ठीक है। इसमें 20 कार्बन एटम और 4 डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। अब वो किधर किधर है आप लोग देख सकते हैं, इधर दूसरे साइड पे जाते हैं। ये हमारे पास इसमें आप लोग देख लें कि 20, लेकिन ये दूसरा है कि इसमें 20 कार्बन एटम और 5 डबल बॉन्ड्स हैं। एक और एसेंशियल 20 कार्बन एटम में एक और है, ठीक है, जिसमें 5 डबल बॉन्ड्स हैं। उनकी पोजीशन 5, 8, 14, 11, 14 और 17 है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, रिमेंबर, ठीक है। क्योंकि इस साइड से आप लोग देख लें, ये हमारे पास कार्बन, तो ये 1, फिर ये 2, 3, ये वाला 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो 20 कार्बन हो गए। अब ये ओमेगा होगा, तो ये देखे 1, फिर ये 2, तो ओमेगा 3 पे पहला बॉन्ड है, फिर जो है ये 4, ठीक है। तो ओमेगा 5 पे ये देखे ये 3, ये 4, ये 5 और ये जो है 6 हो गया। तो ओमेगा 6 पे दूसरा बॉन्ड है, ठीक है। फिर ये 6, ये 7, ये 8, ओमेगा 8 पे आप लोग देख सकते हैं तीसरा बॉन्ड है, ठीक है। और फिर जो है ना क्या है 8 हो गया। तो मतलब है कि आगे आप लोग खुद मालूम करें, लेकिन पहले बाण को मैं यहाँ पे रेफर करूंगा, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है ओमेगा 3। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड है। रिमेंबर, पहला डबल बॉन्ड ओमेगा साइड से जहां पर अपेयर हो जाए उस फैटी एसिड को उस क्लास में हम डालते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ओमेगा 3 पे भी डबल बॉन्ड मौजूद है, ओमेगा 6 पे भी डबल बॉन्ड है, ओमेगा 9 पे भी है, ओमेगा 12 पे भी होगा, ओमेगा 15 पे भी डबल बॉन्ड मौजूद है। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, ये 7 है तो फिर ये 8, ये 9, ये ओमेगा 9 हो जाएगा। ये 10, 11, ओमेगा 12, 13, 14 और ओमेगा 15, ठीक है। तो हमारे पास ये डबल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन चूंकि पहला बॉन्ड ओमेगा साइड से पोजीशन 3 पे आता है, इसी वजह से इस एसिड को भी ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। तो जितने भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हैं उनको एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। होपफुली कि आप लोगों को ये स्लाइड भी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर ये एक और किस्म की क्लासिफिकेशन की गई है डिपेंडिंग अपॉन द चेन लेंथ, के फैटी एसिड का चेन लेंथ कितना है। तो 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले ग्रुप में शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जिसमें वो तमाम फैटी एसिड जिसमें कार्बन एटम की तादाद 6 से कम हो तो उनको शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहते हैं। प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, एंड वैलेरिक एसिड, ये तो दोनों जो है भी हमारे पास शॉर्ट चेन फैटी एसिड में आते हैं। फिर अगर 8 और 14 के दरमियान हो, ठीक है, मारिस्टिक एसिड तक, ठीक है, तो फिर वो क्या है, वो फिर जो है मीडियम चेन वाले में आते हैं। और अगर 16 से ज्यादा, जिस तरह से पामेटिक एसिड है और उलिक एसिड है, ठीक है, तो ये तमाम हमारे पास फिर आते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड में। तो इसका मतलब है कि 3 हमारे पास है। ये नंबर आप लोग को याद रखना है कि अगर 6 से फैटी एसिड में
चेन लेंथ में 6 से अगर कार्बन एटम की तादाद कम हो तो शॉर्ट चेन, ठीक है। और अगर 8 और 14 के दरमियान कार्बन एटम हो तो मीडियम चेन, और अगर 16 कार्बन एटम से ज्यादा हो, 16 या 16 से ज्यादा, 16 और 24 के दरमियान, ठीक है, तो ये फिर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के क्लास में आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अब एसेंशियल फैटी एसिड है, अभी जो मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले बताया, ठीक है। तो एसेंशियल फैटी एसिड हमारे पास क्या है? द फैटी एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी रेफर टू द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। हमने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को उन अमाइनो एसिड्स को कहा था जो बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती है। तो द सेम इज द केस विद एसेंशियल फैटी एसिड। जो फैटी एसिड बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, उनको क्या है? दे शुड बी सप्लाइड इन द डाइट, just like the essential amino acids. Those amino acids which cannot be prepared or cannot be synthesized by the body, and they must be supplied to a person in the diet from outside source in the food, उसको कहते हैं essential amino acid. Just like that essential fatty acid भी हैं जो fatty acid बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती है, ठीक है, उनको डाइट में लेना जरूरी है, क्योंकि बॉडी को उन फैटी एसिड्स की जरूरत होती है, ठीक है। उनसे मुख्तलिफ मेटाबोलाइट्स जो है ना वो प्रिपेयर होते हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के प्रिपरेशन में वो यूज होते हैं, बॉडी को चाहिए होते हैं, इस वजह से फूड में उसको लेना जरूरी होता है। तो ऐसे ऐसे फैटी एसिड्स को एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, EFA, एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। अच्छा, केमिकली दे आर पॉलीअनसैचुरेटेड। रिमेंबर, जितने भी एसेंशियल फैटी एसिड है तो वो अनसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। नेमली, एक अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया लेनोलिक एसिड, जो 18 कार्बन एटम्स है उसमें, ठीक है, और उसमें 2 जो है ना डबल बॉन्ड्स हैं, और उनकी पोजीशन 9 और 12 है, ठीक है। तो ये हमारे पास है ओमेगा 6 फैटी एसिड, ठीक है। दूसरा लेनोलिनिक एसिड, लेनोलिनिक एसिड, इसमें भी 18 कार्बन एटम्स हैं, 3 डबल बॉन्ड्स हैं, और ये इनकी पोजीशन है 9, 12 एंड 15। बट रिमेंबर, ये हमारे पास भी ओमेगा 3 क्लास है, ये वाला ओमेगा 3 पोजीशन पे है, इसमें 12 वाला ये ओमेगा 6 पे है। तो इसका मतलब है कि लेनोलिक एसिड जो है ना वो ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जबकि लेनोलिनिक एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ठीक है। अभी जो कुछ देर पहले हमने पढ़ा, ठीक है, एरिकेडोनिक एसिड, ठीक है, तो एरिकेडोनिक एसिड ये भी एसेंशियल फैटी एसिड के क्लास में आता है, ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि बिकम्स एसेंशियल एपो इट्स प्रिकर्सर, ठीक है, लेनोलिक एसिड is not provided in the diet in enough amounts। देखिए इधर ये कहते हैं कि ये वाला जो फैटी एसिड है, ठीक है, एरिकेडोनिक एसिड, ये कहते हैं कि ये भी बाज़ औक़ात एसेंशियल फैटी एसिड बन जाता है, क्योंकि इस फैटी एसिड को हम प्रिपेयर, ये बॉडी प्रिपेयर करती है इस एसिड से। तो अगर ये जो है बॉडी में ज्यादा अमाउंट में, बॉडी अगर हम कम अमाउंट में इसको सप्लाई करें, ठीक है, तो अगर कम, ये मतलब है कि अगर ये एसिड कम मौजूद हो तो फिर ये कम प्रिपेयर होगा, क्योंकि इसके प्रिपरेशन के लिए ये वाला एसिड चाहिए, लेनोलिक एसिड। अब लेनोलिक एसिड खुद भी एक क्या है? खुद भी एक एसेंशियल फैटी एसिड है। तो अगर किसी वजह से इस एसेंशियल फैटी एसिड को कम अमाउंट की में इसकी इंटेक की गई, ठीक है, तो फिर ये अवेलेबल नहीं होगा टू प्रिपेयर दिस वन इन एनफ अमाउंट, तो इसको भी आउटसाइड सोर्स से फिर लेना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में ये भी फिर एसेंशियल हो जाता है। जिस तरह से आप लोगों ने कुछ अमाइनो एसिड भी हमारे पास कंडीशनरी एसेंशियल हैं, ठीक है, तो कंडीशनरी एसेंशियल अमाइनो एसिड की तरह कंडीशनरी एसेंशियल फैटी एसिड्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, वाई एसेंशियल, क्यों, ये क्यों एसेंशियल है? तो यहाँ पर देख लें, उसके लिए भी आंसर इधर मौजूद है, ठीक है। ऑल्दो ह्यूमन एंड अदर मैमल्स कैन सिंथेसाइज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं तो बॉडी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनकी प्रिपरेशन कर सकती है, ठीक है। अच्छा, सम मानो अनसैचुरेटेड, ठीक है, फॉर्म कार्बन एटम्स इन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। ये कहते हैं कि एंड सम मानो अनसैचुरेटेड जो है फैटी एसिड, ये कहते हैं कि ये कार्बन ग्रुप्स बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के सिंथेसिस के दौरान, ठीक है। दे लेक द डेल्टा 12 एंड डेल्टा डेल्टा 15 डीसैचुराइज एंजाइम। डीसैचुराइज क्या के एक हमारे पास सैचुरेशन या अनसैचुरेशन जो क्रिएट करता है, इधर देख लें। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब है कि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, जो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड से प्रिपेयर किया जा सकता है। हमने पहले क्या करना होगा? अनसैचुरेशन उसमें क्रिएट करनी होगी, ठीक है। इधर देख लें आप लोग, फॉर एग्जांपल CH3 और ये जो है क्या है CH2, इधर इस CH2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। ये ओमेगा साइड से पोजीशन 1,
ये फिर 2, ये 3 और ये 4 है। फिर ए से मतलब है कि लेट सपोज करें कि एक लंबा चेन है जिसमें लेट ऐसे अज्यूम करते हैं कि 18 कार्बन एटम है, जिस तरह से ओलिक एसिड में होता है, ठीक है। अब पोजीशन 3 पे डबल बॉन्ड क्रिएट करना है, तो ये जो डीसैचुरेज एंजाइम होता है ये क्या करता है, ये यहाँ से हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करता है। ये 2 एटम रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। समझ आ गई है। अब इस डिहाइड्रोजनेशन के लिए इस एंजाइम की जरूरत होती है, लेकिन ये कहते हैं कि जहां पर ये एंजाइम मौजूद नहीं होता है तो फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से सैचुरेटेड फैटी एसिड से इस अनसैचुरेशन को क्रिएट नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये एसेंशियल हो जाते हैं। आप लोग देख लें कि नेसेसरी टू इंसर्ट द सिस डबल बॉन्ड बिटवीन नंबर 6 एंड नंबर 3। आप लोग देख लें नंबर 3। अच्छा, ये तो मैंने नंबर 3 पोजीशन पर बॉन्ड की बात की। अब देख लें इधर, फॉर एग्जांपल CH3 फिर CH2, इधर देख लें तो मैं यहां पर लिखता हूं ओमेगा साइड से ये 1 है, ये 2 और ये पोजीशन 3 हो गया। फिर आगे जाएं तो ये पोजीशन 4 हो जाएगा, फिर CH2 ये पोजीशन 5 हो गया, ठीक है। अब ये पोजीशन नंबर 6 है और ये हमारे पास हो जाएगा पोजीशन नंबर 7। इसके बाद आप लोग लेट सपोज करें कि ये हमारे पास कोई लंबा फैटी एसिड है जिसमें 16, 18 या जितने भी कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। अब देखिए पोजीशन 3 पे अगर इधर से डिहाइड्रोजनेशन हो गई तो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कहते हैं कि पोजीशन 3 पे डबल बॉन्ड अगर क्रिएट करेंगे किसी सैचुरेटेड फैटी एसिड में तो वो ओमेगा 3 बन जाएगा, ठीक है। और ये पोजीशन नंबर 6 है, अगर यहाँ के 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गए तो पोजीशन 6 पे जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये डबल बॉन्ड क्रिएट करना ये इस डीसैचुरेज एंजाइम का काम है, लेकिन डीसैचुराइज एंजाइम जो है ना ये मौजूद नहीं होता है, तो इसी वजह से जो है ना लेक्स दिस एंजाइम। अगर लेक दिस एंजाइम का मतलब ये है कि ये जो है ना फिर ये प्रिपेयर। अच्छा, आप लोग यहाँ पर ये देखें कि इसको डेल्टा 12 और 15 क्यों कहा गया है। अगर हम इस साइड से नंबर करेंगे तो ये पोजीशन 12 पे और ये पोजीशन 15 पे आता है। तो अगर हम डेल्टा नंबरिंग की बात करें मतलब है कि जो सिस्टम नॉमेनक्लेचर है, तो फिर इस 3 और 6 को फिर क्या कहते हैं, उसको 12 और 15 पोजीशन पे कहते हैं। तो आप लोगों की मर्जी है। इसका मतलब ये कि पोजीशन 12 जो होता है दिस वन, ठीक है, यहां से ये ओमेगा 6 पोजीशन है, दिस वन फॉर एग्जांपल ये ओमेगा 6 पोजीशन है, ठीक है, ये ओमेगा 6 हो जाता है। और अगर जो पोजीशन 12 हमारे पास होगा, 1 मिनट इसको बंद करता हूं मैं। अच्छा, जो ओमेगा 6 हमारे पास होगा, ठीक है, ओमेगा 3, तो ये कार्बन 15 पे आता है। तो इसका मतलब है कि चूंकि ये एंजाइम जो है ना बॉडी में मौजूद नहीं होते हैं, जस्ट टू ये डीसैचुराइज एंजाइम जो है, ठीक है, डेल्टा 12 एंड 15 डीसैचुराइज एंजाइम जो है ना बॉडी लैक्स दिस, इसी वजह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती है, ठीक है। और सिस डबल बॉन्ड का मतलब है, अभी थोड़ा सब्र करें तो ये भी अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंसीक्वेंटली ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ना ये एसेंशियल हो जाते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड जो है दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, ठीक है, जो लिपिड्स वगैरह बनते हैं उसमें भी फैटी एसिड मौजूद होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल में भी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स, प्रोटीन्स है लेकिन लिपिड मौजूद होता है, ठीक है। एंड प्रिवेंशन ऑफ फैटी लिवर, तो फैटी लिवर हमारे पास एक डिजीज है जिसमें द लिवर डिजीज मींस यू हैव एक्स्ट्रा फैट्स इन योर लिवर, ठीक है। तो इस डिजीज को खत्म करने के लिए भी जो है ना मतलब है कि इन फैटी एसिड का ये भी काम है, ठीक है। तो दैट इज समथिंग अबाउट द फंक्शंस या द इंपॉर्टेंस ऑफ दीस फैटी एसिड्स, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना एक टर्म यूज होता है इकोसेनॉइड। तो जो इकोसेनॉइड मैंने आप लोगों को कहा, ठीक है, तो 1 मिनट, अभी कुछ देर पहले वो एक फैटी एसिड जिसमें 20 कार्बन एटम्स थे, ठीक है, तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, ठीक है। दे आर आल्सो needed for the synthesis of another groups of compounds namely eicosanoids, ठीक है। जो 20 एरिकिडोनिक एसिड जो था, ठीक है, ये वाला एरिकिडोनिक एसिड जिसमें 20 कार्बन एटम्स थे, तो ये जो है ना ये वाला फैटी एसिड यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इकोसेनॉइड्स। इकोसेनॉइड्स जो है ना क्या है, आप लोग देख लें, ये जो 20 कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड्स हैं, ये डाइग्लिसराइड में मौजूद हो सकते हैं, फास्फोलिपिड्स में मौजूद हो सकते हैं, उनसे ऑटोमेटिकली ये एरिकिडोनिक एसिड प्रिपेयर हो जाएगा। फिर इस एरिकिडोनिक एसिड से आप लोग देख ले ल्यूकोट्राइन्स एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, ये उससे प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स उसको कहते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन्स इसको कहते हैं, और थ्रोम्बोक्सेन्स कहते हैं। ये सारे के सारे प्रिपेयर होते हैं इससे, और इससे
मतलब है कि इन ये वो जो है ना, ये जो एरिकिडोनिक एसिड है, ठीक है, तो इससे जो कंपाउंड प्रिपेयर होता है इन तमाम को इकोसेनाइड्स कहते हैं। तो इकोसेनाइड्स हमारे पास एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, ये सारे उसमें आते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रिपेयर होते हैं कौन से एरिकिडोनिक एसिड से, जिसमें 20 कार्बन एटम्स हैं। समझ आ गई? ये इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है, उनके फंक्शंस पे अभी बात करते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल देखें, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं फॉर एग्जांपल, ए टाइप ऑफ इकोसेनाइड्स हैं, ठीक है, एंड दे आर प्रिपेयर फ्रॉम प्रोस्टाग्लैंड जो एरिकिडोनिक एसिड है, जो कि एक फैटी एसिड है 20 कार्बन एटम्स वाला, ठीक है। अब ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ लिपिड्स मेड एट द साइट ऑफ टिश्यू डैमेज, जहां पर टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है, तो उधर ये जो है प्रिपेयर होता है, मतलब कि इन्फ्लेमेशन या ब्लड फ्लो, ठीक है, दे कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, ब्लड फ्लो कंट्रोल करता है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स। ये इनके मेजर फंक्शंस हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के। लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ना, ये इकोसाइड के क्लास में आता है, ठीक है, और वो इंटरनल प्रिपेयर होता है कौन से 20 कार्बन एटम वाले फैटी एसिड, जिसको एरिकिडोनिक एसिड है तो होते, तो उससे प्रिपेयर होता है। फिर प्रोस्टासाइक्लिन्स हैं, ये भी हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन के क्लास से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, जो कि देखिए इज ए प्रोस्टाग्लैंडिन मेंबर, ठीक है, एंड अपो इकोसेनाइड फैमिली, ये तमाम इकोसेनाइड्स हैं, ठीक है, अब द लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। इट इनहिबिट्स प्लेटलेट एक्टिवेशन, ठीक है, और मतलब है कि एक इफेक्टिव वेजोडाइलेटर भी है, ठीक है। थ्रोम्बोक्सेन, ये भी थ्रोम्बोसिस हमारे पास जो है ना क्या है, जो क्लॉट फॉर्मेशन का प्रोसेस है, तो एक्चुअली उसको जो है ना थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ठीक है। और थ्रोम्बोक्सेन जो है ना, ये भी क्लास ऑफ वेजोडाइलेटर्स है, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स में, और रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द साइट ऑफ, जहां पर क्लॉट प्रिपेयर होता है, पर वुंड वगैरह आता है, तो ये थ्रोम्बोक्सेन जो है, ये थ्रोम्बोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है ना वो क्लॉट्स बनाता है, ठीक है, ताकि हमारे पास ये विजो कंस्ट्रक्टर है, तो मतलब ये कि ब्लड फ्लो को उस साइड पे डिक्रीज करता है, ताकि ब्लड लॉस जो है ना वो मिनिमम हो। तो ये तमाम हमारे पास इकोसेनॉइड्स के फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, और इकोसेनाइड्स इन टर्न प्रिपेयर होते हैं किस चीज से, एरिकिडोनिक एसिड से, और एरिकिडोनिक हमारे पास एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट यूजेस हैं। ये डिफिशिएंसी ऑफ फैटी एसिड्स के कुछ डिजीजेस जो है ना यहाँ पे लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है ना पायरोनोड्रेमा जो है ना हमारे पास एक डिजीज है, जो कि स्किन, इसको टॉट स्किन भी कहते हैं, ठीक है। पायरोनोडर्मा हमारे पास एक डिजीज है, जो कि किस चीज, जो कि टॉट स्किन भी इसको कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि स्किन के डिफरेंट पार्ट्स पे, स्पेशली लिम्स पे, ठीक है, या हैंड्स पे, ये जो है ना ऐसी स्केली सा स्किन अपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फैटी एसिड के डिफिशिएंसी डिजीज में आता है, जो एसेंशियल फैटी एसिड है, अगर वो किसी वजह से जो है ना वो कम हो जाए, उनकी इनटेक डिफिशिएंसी हो जाए, तो फिर इस किस्म का डिजीज जो है ना, या पोर वाउंड हीलिंग। तो चूंकि अभी आप लोगों ने जो है ना वो इकोसेनाइड फैमिली, उसमें थ्रोम्बोक्सेन भी हमने पढ़ा, ठीक है, तो मतलब है कि वो अगर होता है तो वोंड हीलिंग भी हमारे पास फिर इफेक्ट होता है, ज्यादा जल्दी जो है ना वोंड की हीलिंग नहीं होती, ठीक है। तो ये मतलब है कि डिफिशिएंसी डिजीजेस हैं रिलेटेड टू द फैटी एसिड डिफिशिएंसी, ठीक है। ये आइसोमेरिज्म है। तो आइसोमेरिज्म में जितने भी फैटी एसिड्स हैं जो डबल बॉन्ड्स हैं, वो तमाम के तमाम कौन से हैं, सिस बॉन्ड्स हैं, ठीक है। सिस बॉन्ड्स जो है ना कौन सा होता है, सिस बॉन्ड वो होता है जिस ये किस्म का ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उस डबल बॉन्ड में जो दोनों ग्रुप्स होते हैं, तो वो एक साइड पे होते हैं। ये फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं सिस, तो ये COOH और ये CH2, ये एक ग्रुप है, और ये आप लोग देख ले दूसरा, तो दोनों एक साइड पे है, और दोनों हाइड्रोजन एटम इस डबल के दूसरे साइड पर है। तो सेम साइड अक्रॉस द डबल बॉन्ड नहीं है, सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है, सेम ग्रुप्स। तो अगर किसी डबल बॉन्ड में सेम ग्रुप्स जो है वो सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड हो, उसको सिस फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो फैटी एसिड में जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो सिस टाइप के हैं। देखिए सिस हमारे पास ए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर आसानी के साथ आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल इधर ए और ए, ठीक है, और इधर बी और बी, तो आप लोग देख ले कि ये दोनों बी भी एक साइड पे है, ये दोनों बी एक साइड पे, इसको सिस कहते हैं, ठीक है। और ट्रांस कौन सा होगा, ट्रांस में अक्रॉस द डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, अक्रॉस डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर इधर कोई डबल बॉन्ड हो, लेट्स सपोज कर ये ए है और दूसरा ए इधर हो, और बी इधर है और दूसरा बी इधर है, तो इसको हम कहते हैं कि अपोजिट डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे, या इसको कहते हैं कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड है। तो अगर सिमिलर ग्रुप्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड हो, उसको फिर ट्रांस कहते हैं, ठीक है।
और अगर सिमिलर ग्रुप हो, फॉर एग्जांपल इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ये अक्रॉस द डबल बॉन्ड है, या दोनों हाइड्रोजन ये अक्रॉस द डबल बॉन्ड है या अपोजिट साइड पे है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं, ठीक है। और ये मेजॉरिटी ऑफ द डबल बॉन्ड्स इन फैटी एसिड्स जो है क्या है, वो सिस फॉर्म के हैं। आप लोगों ने उस पिछले स्लाइड्स पे अगर आप लोग चले जाएं दोबारा से, ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे, इधर आप लोग देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, 1 मिनट, इसमें जितने भी जो है ना वो डबल बॉन्ड, अब इस स्लाइड में देख लें कि जितने भी डबल बॉन्ड्स को मेंशन किया गया है, ऑल ऑफ देम उनसे पहले सिस लिखा है। आप लोग देख ले, ये भी सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, यहाँ पर लिखा है ऑल सिस, मतलब है कि पोजीशन 9, 12 और 15 पे 3 बॉन्ड्स है, तमाम के तमाम सिस टाइप है। यहाँ पर भी लिखा है ऑल सिस, मतलब है कि 4 बॉन्ड्स है, 5, 8, 11 और 12 पे, और चारों के चारों सिस टाइप हैं। मतलब है कि जब इधर हमारे पास ये ग्रुप्स होंगे, ठीक है, इधर तो ये 2 हाइड्रोजन एटम एक साइड पे होंगे और 2 बड़े ग्रुप जो है क्या है वो दूसरे साइड पर, हाइड्रोजन ग्रुप हो इसमें तमाम में एक एक साइड पे होंगे। तो इसका मतलब है कि फैटी एसिड में मौजूद जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड, वो सिस टाइप के हैं। तो ये हमारे पास एक किस्म का ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है, ठीक है, जो कि फैटी एसिड में मौजूद होता है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट। आप लोग स्लाइड में पढ़ सकते हैं कि इफ द एटम्स आर द एसाइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, ठीक है, द डबल बॉन्ड, उसको सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर वो अपोजिट साइड पे हो तो उसको फिर अपोजिट, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिर ट्रांस, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ओलिक एसिड हमारे पास एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें सिड डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इसका दूसरा आइसोमर पोजीशन, अगर ये दोनों अपोजिट साइड पे देखें, इसमें ये वाला ग्रुप और ये ग्रुप दोनों सेम है, और ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है। द ओनली डिफरेंस केस में दोनों ग्रुप एक साइड पे है, तो अगर एक साइड पे हो तो फिर वो ओलिक एसिड होता है। इसके दूसरा जो है ना क्या, उसको इलियाडिक एसिड कहते हैं। इलियाडिक एसिड भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल ओलिक एसिड जैसे होता है, बट द ओनली डिफरेंस केस में जो डबल बॉन्ड होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस होती है। तो आप लोग देख लें, ये ट्रांस फॉर्म है और ये सिस फॉर्म, ये फैटी एसिड में मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, मैं लेक्चर को खत्म करता हूं, ठीक है। काइंडली आप लोग दोबारा हाइड्रोक्सी फैटी एसिड को दूसरे पार्ट में शुरू करते हैं, ठीक है। काइंडली आप लोगों लेक्चर को ज्वाइन करें जल्दी से। थैंक यू।